You're watching Ahmednagar City Channel. पवित्र रमजान महिन्याच्या सणानिमित्त फर्स्ट इम्प्रेशन आपल्यासाठी घेऊन आले आहेत उमरा आणि दुबई ट्रिपची अनोखी भेट 2000 रुपयांची खरेदी करा आणि भाग्यवान व्हा. नवीन फ्रेश डिझाईनचे कपडे. फर्स्ट इम्प्रेशन, नालबंद खुंट, करशेटजी रोड, अहमदनगर. 14 फरवरी 2023 अप्रैल में अम्बेडकर जयंती के दिन कपड़ा बाजार के अंदर दो व्यापारी के अंदर कुछ गेट को लेकर वाद विवाद हुआ. उस वाद विवाद का दोनों तरफ से एक्शन लिया गया और उसके ऊपर कुछ गलत हादसा हो गया जो उसने वार किया और कोई व्यापारी उसके अंदर जख्मी हो गए. वो व्यापारी जख्मी होने का हमको भी दुख है. अगर किसी के ऊपर जानलेवा हल्ला होता है तो वो गलत ही है. वो हल्ले का हम भी निषेध करते हैं, लेकिन जो हल्ले का कई समाज कंटक ने राजकारण के लिए उसको जातीयवाद रूप दे दिए और इस झगड़े को हल्ले को समाज कंटक के नाम से उसको जातीयवाद का नाम देके देशद्रोही बतलाया गया और जिहादी बताया गया. जिहादी कुछ मसला नहीं था उस चीज का, जो था वो किरकोल बदला था, लेकिन उसको आज इतना बड़ा पैमाने पे उसको इशू किया गया कि उसको डायरेक्टली एक समाज के ऊपर टारगेट किया गया. मेरी पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि इस जो मसले को आप अपने तरीके से अच्छे तरीके से पुलिस प्रशासन इसको हैंडल कर रही है और आने वाले दिनों के अंदर भी जैसे कि अभी रामनवमी का त्यौहार हो गया, हनुमान जयंती हो गई और बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती हो गई, ये सब त्यौहार एकदम शांतिपूर्व हो गए. इसमें कोई वाद विवाद नहीं हुआ. ऐसे ही आने वाले दिनों के अंदर 8 दिन बाद सिर्फ 8 ही दिन बचे हैं. मुस्लिम समाज का एक बड़ा त्यौहार रमजान ईद होने वाली है. इस त्यौहार के मामले में कोई खराबी ना आए. मैं तो पुलिस प्रशासन से विनती करता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा पुलिस तादाद लगाकर बाजार पेट के अंदर बंदोबस्त लगाए, ताकि जो खरीदी को लोग आ रहे हैं बाजार पेट के अंदर, इनके अंदर दहशत का वातावरण ना रहे. ये दिल खोलकर आए, बाजार के अंदर खरीदी करे. कोई वातावरण खराब नहीं है. शहर का वातावरण भी शांत है. पुलिस प्रशासन का एकदम सहकार्य रहा है, नियंत्रण अच्छी है. लेकिन जो खरीदी को आने वाले लोग हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कोई भी दहशत के अंदर ना आए, एकदम बिंदास आए, खरीदी करे. किसी का कोई दबाव तंत्र आपके ऊपर नहीं है, आप कहाँ से भी खरीदी कर सकते हैं. दूसरी बात, ईद जो है वो एकदम उत्सव साजरी करे. इसमें कोई आपको गाइडलाइंस नहीं है पुलिस प्रशासन की क्या आप ऐसी नहीं मना सकते. आप ईद अच्छे से मनाओ. और मेरा यही प्रशासन से विनती है कि इस मसले को या हमले को दो समाज के अंदर ना बांटे, ये एक समाज में बांटे. जैसा ये हो गया तो वो वैयक्तिक घटना थी, उसके ऊपर हो गया. आरोपी भी जो है पुलिस के ताबे में है, कुछ आरोपी फरार है तो वो पुलिस का काम है वो पकड़ लेंगी. लेकिन इसी को ज्यादा पैमाने के ऊपर इशू बनाते हुए इस मामले को यहाँ खत्म कर दो. दूसरी बात कि जो प्रशासन जो काम कर रही है उनके ऊपर कुछ दबाव है क्या, नहीं है तो फिर पुलिस प्रशासन अगर दबाव नहीं है तो इस मसले को इतना बड़ा क्यों दे दिए. इस मसले को वहां पे खत्म कर दो. निषेध करने का निषेध करो, छोटे पैमाने में निषेध करो. एक समाज को टारगेट करना ये निषेध नहीं है. ठीक है, अभी जैसे देखने का क्या, आपने गरीब हाथगाड़ी वाले के ऊपर कार्रवाई की, वो बेचारे अपना हाथगाड़ी रोजी रोटी भरते, उनके ऊपर कार्रवाई कर आपको क्या मिलेगा. बाजार के ऊपर कार्रवाई कर आपको क्या मिलेगा. किसी का फायदा है कि इसके अंदर, वो भी उनके भी घर में बाल बच्चे हैं, माँ बहने हैं, उनके भी घर में एक आदमी कमाता है, एक हाथगाड़ी लगाता है, उसके पीछे उसके 4 लोग खाते हैं. आज उसके ऊपर तकलीफ देंगे तो उसका क्या होगा, आपको क्या मिलेगा. आप अगर एक छोटे तबके के लोगों के ऊपर जुल्म करेंगे तो जुल्म नहीं सहम होगा. उनके लिए भी, उनके हक के लिए भी हम लड़ेंगे. व्यापारी जो है वो उनके हक के लिए लड़ रहे, तो हम भी तुम्हारे साथ में. लेकिन आप ये मत करो कि आप हथगाड़ी वाले के ऊपर छोटे व्यापारी के ऊपर जुल्म करो. आप उनको भी अपना समझकर उनके साथ लो, वही सब अपने ही है. लेकिन मैं महानगर पालिका से गुजारिश करूंगा कि हथगाड़ी वाले के ऊपर कार्रवाई न की जाए. उनके ऊपर छुट्टी छोड़ देगा. रमजान का सीजन है, अब त्योहार है, लोग खरीदी को आते हैं, उनका भी गुजारा हो जाएगा, तो हथगाड़ी वाले के ऊपर कार्रवाई ना की जाए. तो ऐसी तीसरी घटना जो देखेंगे हम, क्या 5वीं गली में उन्हें पर्सनल खर्चे से, वैयक्तिक पर्सनल खर्चे से उन्होंने एक गेट बनवाया था. पालिका ने वो गेट तोड़ी और वो भी दबाव के अंदर, प्रोटेक्शन के अंदर. किस लिए तोड़ी हुए, उनने उनके सेफ्टी के लिए, उनके किसी के पैसे से बनाया था, पर्सनल पैसे बनाया था. इसको कोई विकास निधि इस्तेमाल नहीं किया गया था. अगर विकास निधि से बना तो हम बता सकते थे कि विकास निधि का सरकार का पैसा सरकार तोड़ सकती. वो पर्सनल बनाया था, उससे क्या इशू था, वो दरवाजे से क्या इशू था. मैं ये सवाल पालिका से पूछना चाहता हूँ कि वो दरवाजे से इतना इशू क्यों था. अतिक्रमण ही जब तुमको करना है
तो बाजार के अंदर मेरे पास पूरी फाइल पड़ी है। बाजार के अंदर कई बड़े इलीगल बिल्डिंग जो है वो नाली के नीचे ऊपर है। अगर अतिक्रमण करना है तो उनके ऊपर भी करो ना, छोटे छोटे चीजों के ऊपर, छोटे छोटे गरीबों के ऊपर अतिक्रमण करके कुछ फायदा नहीं है। मेरे पास पूरी फाइल नामा लिस्ट है, किधर किधर अतिक्रमण है, किधर किधर नहीं है। मैं वो कल पूरा लेकर पालिका के अंदर बैठने वाला हूँ और इनके ऊपर जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक मैं उनके खिलाफ न्यायालय कार्रवाई करूंगा ये पालिका के खिलाफ। आप जब छोटे व्यापारी के ऊपर ये कर रहे हो तो बड़े बड़े जो अधिकारी, बड़े बड़े जो बिल्डिंग है, मगरमच्छ है, उनके ऊपर भी कार्रवाई करो। कई हॉस्पिटल है, कई बाजार कपड़ा बाजार के अंदर बिल्डिंग से वो इलीगल है, उनके अतिक्रमण में बड़े 5-5 फुट बाहर आए हुए, उनके ऊपर भी अतिक्रमण करो। दूसरे तुमको जब हथगड़ी आतंक करते तो उनके ऊपर आतंक करो। मैं पालिका से वापिस एक बार निवेदन करता हूँ कि आप जो कार्रवाई कर रहे हो वो गलत तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, इसको रुका दी जाए। दोनों फैसला ले और ये जो मसला है इसको जातीयवाद ना दे, ये वैयक्तिक झगड़ा था, इसको यहीं पे खत्म कर दे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।